अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा MP4 में कलेक्टर मीटर रहता है, यानी जो मीटर है उसकी पावर सप्लाई के बारे में। उसकी पावर सप्लाई कहाँ से आती है और कहाँ पे जाती है, क्योंकि जब हमारे कलेक्टर मीटर जो रहता है कलेक्टर मीटर, उसमें जब लाइट नहीं आती है तो हमें बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उसके फ्यूज़ वायरिंग वगैरह हमें चेक करनी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उसका फ्यूज़ नंबर क्या है और जो है कहाँ से उसका तार निकलता है, किस तार में अर्थ आता है, कितने नंबर पिन पे आता है। सारे भाइयों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आज मेरे यूट्यूब फैमिली में जो है 10K प्लस जो है सब्सक्राइबर हो गए हैं, 10,000 से भी ऊपर। तो इसीलिए अभी हमारी यूट्यूब फैमिली जो है काफ़ी बड़ी हो गई। इसके लिए सारे भाइयों का, सारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि MP4 गाड़ी के बारे में बहुत सारे लोग जो जानकारियाँ देते हैं या जानकारी अवेलेबल नहीं हो पाती है हमें नेट के ऊपर, वो सारी जानकारी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, गोला EFI ऑटो वर्कशॉप के। दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और मेरा जो चैनल का नाम है गोला EFI ऑटो वर्कशॉप है। इस नाम को याद रखें और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं और आपकी जानकारी में इजाफ़ा होता रहता है। तो आज हम आपको उसके वायर डायग्राम के बारे में समझाएंगे कि किस तरह से हम उसकी पावर सप्लाई को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिएगा। आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की, और आपको जो है इसके मीटर की जो हमारे पावर सप्लाई रहती है उसके बारे में मैं जानकारी आपको देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब किया और मैंने विज़िट किया, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली जो है 10K तक पहुँची है। इसी के साथ हमने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा मीटर है, इसके आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे ये हमारा जो रहता है ये मीटर है। अब इसके अंदर ये जो लाइटें जल रही हैं ये सब ऑन करने के लिए हमें लाजिम चाहिए पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई कहाँ से आएगी? तो पावर सप्लाई आती है हमारे फ्यूज बॉक्स से। तो फ्यूज बॉक्स से पावर सप्लाई आएगी तो क्या क्या चीज़ चेक करना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम चेक करेंगे क्या है इसमें। ठीक है जी। तो इस तरह का जो हमें मीटर के पीछे फिश मिलेगा, जिसका नंबर होगा X1। ये देखेंगे ये लिखा हुआ X1। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पिन नंबर 2 पे चले जाएंगे। पिन नंबर 2 पे हमें मिलना चाहिए हमें डायरेक्ट करंट। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम जाएंगे पिन नंबर 10 पे। पिन नंबर 10 पे हमें ग्राउंड मिलना चाहिए। अब पिन नंबर 13 पे हमें मिलना चाहिए चाबी स्विच का करंट, यानी इग्निशन स्विच। ये 3 तार में करंट आना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? ये फ्यूज बॉक्स से आएगा, लेकिन आपको पता नहीं है फ्यूज बॉक्स के नंबर से पिन नंबर कौन से आएगा, क्या आएगा। तो इसके लिए आपको हमारा जो है वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और इस वायर डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही मैं आ गया हूँ इसके वायर डायग्राम के ऊपर। तो आप देखेंगे ये जो नीचे साइड में जो मैंने बनाया हुआ है ये है हमारा फ्यूज बॉक्स। ये हमारा फ्यूज बॉक्स है A7। ठीक है। इसका जो हमारा जो मीटर रहता है उसका जो फ्यूज़ रहता है, जो मीटर का जो फ्यूज़ रहेगा उसका नंबर रहता है 36 15 एम्पेयर का रहेगा। 36 रहेगा, ये 36 24 स्विच का करंट रहेगा, 15 एम्पेयर का रहेगा। ये रहता है। सबसे पहले हमें फ्यूज़ चेक करना है, और अगर हमारा फ्यूज़ सही है तो हम क्या करेंगे, उसके बाहर तुरंत ही निकल जाएंगे। उसके बाहर निकलेंगे तो देखेंगे 14.21 की एक फिश मिलेगी, पिन नंबर 4 14.21 की फिश मिलेगी। और पिन नंबर कितना रहेगा? पिन नंबर रहेगा हमारा 4 आउटपुट, ये लिखा हुआ पिन नंबर 4। तो इसके ऊपर जो मैं कलर ब्राउन कलर VK है, ब्लैक कलर है, वो ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का तार रहेगा जिसकी जो मोटाई रहेगी 0.5 रहेगी। ये हमारा जो मीटर रहेगा, मीटर का X1 फिश रहेगा, पिन नंबर 13 के ऊपर चला जाता है। ये चाबी स्विच का करंट रहेगा, पिन नंबर 13 पर आपको मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि चाबी स्विच का करंट आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अगर ये भी आ रहा तो इसके साथ आपको 2 करंट और आना जरूरी। एक आपको डायरेक्ट करंट, दूसरा अर्थ करंट।
तो आर्थो डायरेक्ट कहाँ से आएगा? आर्थो डायरेक्ट भी यहीं से आएगा। ये हमारा फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स का फीस है 116.15, यानी 116 नंबर फीस का नंबर है और 15 टोटल उसमें पिन है। चेक करेंगे पिन नंबर 12 पे, पिन नंबर 12 पे आउट करंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। पिन नंबर 12 तो चेक करेंगे पहले। अगर यहाँ से आउट हो रहा तो हमें चेक करना पड़ेगा फिर मीटर के ऊपर। इसका कलर, इसके साथ में मैं आपको कलर बता देता हूँ। रेड और वाइट कलर का तार रहेगा, यानी का लाल कलर का तार होगा और उसके ऊपर सफ़ेद कलर की धारी या बिंदी होगी। तो हमें मीटर के ऊपर कितने नंबर पे मिलेगा? ये हमें मिलेगा पिन नंबर 2 के ऊपर। पिन नंबर 2 के ऊपर ये आएगा डायरेक्ट करंट, पिन नंबर 2। उसके बाद जो हमारा बचेगा वो तीसरा तार होगा। तीसरा तार हमें कहाँ पे मिलेगा? 118.15 पे मिलेगा। 118.15 फिर नंबर मिलेगा पिन नंबर 1। पिन नंबर 1 से आउट होगा। 18.15 पिन नंबर 1 से आउट होगा। तार की जो मोटाई है वो 0.5 रहेगी mm, और तार का जो कलर रहेगा वो ब्राउन कलर रहेगा। अगर आप जाएंगे हमारे मीटर के ऊपर, कलेक्टर मीटर के ऊपर, तो आपको देखने को वहाँ पे फिश मिलेगी। ये X1.18 यानी 18 टोटल पिन होंगे। X फिश का नंबर है। ये जो रहेगा ये हमारे कलेक्टर मीटर का नेम है। और उसके बाद पिन नंबर 10 के ऊपर मिलेगा। पिन नंबर 10 जो रहेगा वो हमारा अर्थ का रहेगा। ये पिन नंबर 10 का रहेगा हमारा ग्राउंड का रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले जो वीडियो है वो हमेशा मैं अपलोड करता रहता हूँ अपने इसी चैनल के ऊपर। तो आप अगर देखेंगे तो इस तरह से भी आप इसको समझ पाएंगे, और अपने मोबाइल में चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो आपको इन फ्यूचर काम आएगा। फिश जो होगी कुछ इस तरह से शक्ल रहेगी उसकी, आप देख पाएंगे। फिश 1 नंबर यहाँ से शुरू होगा, 9 खत्म होगा, फिर 10 से शुरू होगा, 18 पे खत्म होगा। टोटल 18 पिन रहेंगे। 2 फिश रहेंगे, X1 और X2। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।